नमस्कार मु सस्मिता पुणी थरे आपण मानक सम्मुखरे आउ एक उपस्थापना नहीं स्रष्टा ठारू सृष्ट तार सृष्टि स्रष्टार तत्वावधान रे हुए सृष्टिर अभिवृद्धि आउ सेही सृष्टि जेतेबेले होई पड़े स्रष्टा पाई निष्ठुर कौन हुए तार परिणति एहीपरि एक विषय वस्तु को नहीं ऐतिहासिक घटनावली उपरे आधारित एक गल्प पिता और पुत्र को नहीं मोर आजिर उपस्थापना। गल्पटीर लेखक हेउछंती पद्मश्री सुरेंद्र महांती। साहित्यर विभिन्न रूपरेखरे लेखनी चालना करिथिबा ओडिया साहित्यर एही जुग पुरुष राजनीति सह मध्य संश्लिष्ट थिले। संपृक्त गल्परे लेखक वर्णना करिछंती पिता पुत्रर संपर्कर गभीरता और चिरंतनता। आज मध्य बिहारर राजगिरी एई कहानीर मूकसाक्षी रूपे छिड़ा होईछि। आसंतु ताहाले सुनिबा आजिर गल्प पिता और पुत्र। कारागारर शिखर देशरे थिबा एक क्षुद्र छिद्र पथरे प्रभातर आलोकरे अंधकार कारागार स्वल्प आलोकित होईछि। उपरे शुभुछि राजगृहर राजपथरे जनतार दैनंदिन कर्म मुखर कोलाहल। बंदी थरे क्षुधार्थ दृष्टि चाहिले छिद्र पथरे सेही आलोक आड़े। प्रभातर शांत स्निग्ध आलोक रेखा प्रभु बुद्धंकर आशीर्वाद परी। वार्धक्य अनशन और अत्याचार रे बंदी शीर्णकाय दिशुछंती प्रेतच्छाया परी। तांकर विशाल वक्ष देश रुक्ष धूसर श्मश्रु जाल आच्छन्न देहर चर्म लोलित। बंदी मगधर राजा बिंबिसार पुत्र अजात शत्रुर आदेश रे कारारुद्ध होई पड़िछंती एही जीवंत समाधि तले। बिंबिसारंकु हत्या करिबा पाई अजात शत्रुंकर पण तिले तिले अनाहार रे। क्लांति और अवसाद रे बिंबिसारंकर कोटरगत चक्षुर दुई आखिपता पुणी मुदी होई गला। अनाहार और क्षुधारे तांकर प्रति अंग प्रत्यंग अवश जड़ होई आसुछि। तृषार्त जिह्वा शुष्क ओष्ठ उपरे थरे बुलाई आनी रुद्ध कंठरे बिंबिसार आर्तनाद कले। एई राजगृह दिने निर्मित होइथिला तांकरी आदेश रे। आज सेही राजगृहर अंधकूप मध्यरे लोकलोचनर अगोचर रे तिले तिले से भोग करुछंती मृत्युर जंत्रणा। कर्मफल पूर्व जन्मर कर्मफल। पूर्वतन राजधानी कुशाग्र नगर रे व्यापिला थरे भीषण अग्नि भय। समग्र राजधानी भग्न स्तूपरे परिणत हेबाकु बसिला। बिंबिसार आदेश देले जहार गृहरे अग्नि संचार हेबो से हेबो निर्वासित। किंतु अदृष्टर विधान विचित्र। बिंबिसारंक प्रासादरे हेला अग्नि संचार। बिंबिसार शीतल बनरे ग्रहण कले स्वेच्छाकृत निर्वासन। सर्पिणी नदी सेविता छाया स्निग्ध विपुलगिरी वैभारगिरी और गृध्रकूट मेखला बेष्टित शीतल वन बिंबिसारंकु मुग्ध करिथिला। सेही ठारे तेणु तांकरी आदेशरे निर्मित हेला मगधर नूतन राजधानी राजगृह। बिंबिसार सेही राजगृहर शेष दर्शन पाई जेपरिक दुई क्लांत चक्षु पुनरुन्मीलन कले। प्राणहीन दृष्टिहीन दुई आखि पथरर आखि परी। सेदिन अजात शत्रु बिंबिसारंकु कारारुद्ध करि सारिबा परे शोकातुरा आलुलायित कुंतला अश्रुमुखी कोशला देवी अजात शत्रुंक निकटरे प्रार्थना करिथिले। पुत्र अजात शत्रु उपहास कंठरे कहिले आदेश करंतु काशीराज नंदिनी। माता बोली संबोधन करिबा कौन एपरी लज्जाकर पुत्र पुत्र विकट अट्टहास करी उठिले अजात शत्रु। तापरे रुक्ष निर्मम कंठरे कहिथिले माता बोली संबोधन करने आपत्ति नाही मोर, किंतु कहि परिबो माता जेउ नारी गर्भस्थ पुत्र भविष्यत काल केबे पितृहंता हेबो आशंका करी दिने गोपन रे संतर्पण रे जीव हत्या पाई भ्रुक्षेप करि नथिला से केबे सेही हतभाग्य निकट को आसी जदि पुत्र संबोधन करे ताहाले कौन देव से तार प्रत्युत्तर। कोशला देवी असहाय कंठरे कहिले शतबार कहिछि तो पुत्र ए केवल मिथ्या जनश्रुति। अजात शत्रु कहिले
सत्यता नथिले श्रुति नथाए काशीराज नंदिनी किंतु से आलोचना कहीं केवल बिंबिसारंक कारामुक्ति छड़ा अन्य समस्त अनुरोध विचार करने को प्रस्तुत अच्छी मु। कोशला देवी चेलांचल अश्रु मुंचन करी कहिले बेस पितृ रक्तरे जदि महाराजांकर अभिषेकर मंगल घट पूर्ण करिवार कामना तार प्रतिरोध करिवार आस्पर्धा कहार अच्छी किंतु मोर केवल गोटे भिक्षा थिला महाराज। यही हतभागिनी स्वहस्त प्रस्तुत खाद्य छड़ा बिंबिसारंकर अन्य कौनसी रुचि नथिला। आज तांको कारागार रे स्वहस्तरे तेणु खाद्य परिवेषण करिवार सुजोगरु मते वंचित करिवे नाही महाराज। अजातशत्रु कहिले ए प्रार्थना मो पूर्ण कली काशीराज नंदिनी किंतु कोशला देवींकर प्रस्थान परे कारागार रखी चंड को अजातशत्रु आदेश देले कोशला देवी प्रेरित कौनसी खाद्य जेपरी बंदी स्पर्श करि न पारे। जलपात्र शून्य बिंबिसार दुई शीतल कंपित हस्तरे सेही शून्य पात्र मुखलग्न करू करू पात्रटी तले पड़ी चूर्ण हो गला। प्रभातर सूर्य आकाश पथरे अनेक ऊपर को उठी गलानी। शिखरर छिद्र पथरे क्षीण आलोक रेखा केते बेलू लिभि गलानी। पुतिगंधमय कारागार रे केवल अंधकार निरंध्र निरानंद और निष्ठुर क्षिधार अत्याचार आउ नाही अछि केवल अतृप्त देह और तृषा। एहा परे एथिरु मध्य मुक्ति मिलेबो तापरे सब शून्य। बौद्धर ध्यानालोक परी निष्पलक स्थिर आखिपता शून्य वृत्तर परिधि धीरे धीरे जेपरी बिंबिसारंक चारिपटे निकटरु निकटतर होई आसुछि। महाशून्यर पृष्ठभूमि रे बिंबिसारंक कुहेलिका वृत दृष्टि पथरे भासी उठिला ध्यान गंभीर कायोत्सर्ग मुद्राबद्ध प्रभु बुद्धंकर प्रशांत मूर्ति। दुई अर्ध निमिलित नयन रे तांकरी शांति रे स्वस्त्ययन। तृषारे बिंबिसारंक जीभ ओठ फाटी सेथिरु अल्प अल्प कला रक्त झरुछि। आहत पशु परी बिंबिसार गर्जन करी उठिले। महाशून्यर पृष्ठभूमि रे बिंबिसारंक दृष्टि पथरे भासी उठिला ध्यान गंभीर गृध्रकूट शिखरर सप्तपन्नी गह्वर। शाक्य वंशोद्भव राजपुत्र गौतम संन्यास ग्रहण करी सप्तपर्णी गह्वर रे चातुर्मास्य व्रत पालन करुअछंती। लोक मुखरे एही वार्ता शुणी बिंबिसार विस्मित होइथिले। सेदिन मेघहीन नील आकाश रे उदास गोधूली बिंबिसार गृध्रकूट शिखर को पारिषद बेष्टित होई जाइथिले गौतमंक दर्शन पाई। सप्तपर्णीर दक्षिण अलिंदरे गौतम अनुदात्त कंठरे समवेत केते जन भिक्षुंकु प्रवर्ज्या सूत्र व्याख्यान करुथिले। गृध्रकूटर पाद देशरे मोर निबापरे शिखिर कलाप चित्रित नृत्य शिखिनीर अदर्शन रे भग्न छंद होई उठुछि। आउ केते बेले बा विफल होई उठुछि कलापहीनार चंचु चुंबन रे। अदूरे मृगोद्यानर श्यामघन दुर्वासज्जा उपरे राशि राशि मृग रोमंथन करुछंती। समीपवर्ती सुमागधी पुष्करिणी रे काकचक्षु जलरे मुग्धा एक हरिणी निजर प्रतिबिंब चाहि देखुछि आत्मविस्मृता होई। साधनारे गौतमंकर बरतनु उज्ज्वल अर्थ निमिलित नयन जुगलरे गोधूलीर उदास छाया। मुद्राबद्ध करपल्लवरे शांतिर आशीर्वाद। सादर संभाषणांते बिंबिसार प्रश्न कले केउ दुखरे कुमार ये कुच्छ साधना। गौतम स्मित हसी उत्तर देले दुख पाई नुहे महाराज, दुखर कारण और निदानर संधान पाई ए सन्यास ए कुच्छ साधना। बिंबिसार अटहास करी कहिले कारण तो अति सहज, किंतु सप्तपन्नी गह्वर रे तार निदान काहू पाइबे कुमार। आसंतु ताहेले राजगृहर उत्सवशाला को रोमकर फेनिल मद्य और मागधीर चाटुल लास्यरे पाइबे कुमार सबु दुखर निदान। निर्दोष आनंदरे बिंबिसार पुणी अटहास करी उठिले। गौतमंकर दुई अर्ध निमिलित नयन रे गोधूलीर उदास छाया।
ସନ୍ଧ୍ୟାର ମୌନ ଅନ୍ଧକାର ପରି ଗଭୀର ଓ ଗମ୍ଭୀର ହୋଇ ଆସିଲା। ତୃଷାରେ ବିମ୍ବିସାରଙ୍କ କଣ୍ଠ ନଳି କିଏ ଯେପରି ଟାଣି ଛିଣ୍ଡାଇ ପକାଉଛି। କିଛି କ୍ଷଣ ନୀରବତା ପରେ ଗୌତମ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, କାମନାର ବାରିରେ ଏ ତୃଷାର ଶାନ୍ତି ନାହିଁ ମହାରାଜ। ନିଭୃତ କାରାର ପ୍ରାଣହୀନ ନୀରବତା ସେହି ବାଣୀରେ ଯେପରି ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହୋଇ ଉଠିଲା। ଲାସ୍ୟରତା ସୁମାଗଧୀର ଅଲକ୍ତକ ରଞ୍ଜିତ ସିଞ୍ଜି ନିକ୍ପଣିତ ଚରଣ ଆଜି ନୀରବ। କଜ୍ଜ୍ୱଳ ରେଖାଙ୍କିତ ନୟନରେ ମରଣର ଭ୍ରୁକୁଟି। ରୋମକର ଫେନିଳ ପାନପତ୍ରରେ ହଳାହଳର ବୁଦ୍ବୁଦ୍। କାହାର ଏ ନୂପୁର ସିଞ୍ଜନ? କୋଶଳା ଦେବୀ? ମହାରାଣୀ? କାରାଗାରର ରଖି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। ଲୌହ ସାଞ୍ଜୁର ଶବ୍ଦ। ଅସହ୍ୟ ତୃଷାରେ ବିମ୍ବିସାର ସରାହତ ବନ୍ୟ ପଶୁ ପରି ନିଜର ଗୋଟିଏ ବାହୁ କାମୁଡ଼ି ପକାଇଲେ। ଅଜାତଶତ୍ରୁ ନିଷ୍ପଲକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ପ୍ରାସାଦ କକ୍ଷର ବାତାୟନ ପଥରେ ଚାହିଁଥିଲେ ରାଜଗୃହର ଦିଗନ୍ତ ମେଖଳା ଗିରିମାଳା ଆଡ଼େ। ପଲଙ୍କରେ ସନ୍ତାନ ସମ୍ଭବା ରାଣୀ ବଜ୍ରା ଦେହ ଢାଳି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ମରୁ ନଦୀ ପରି। ପାରାବତ ପାଳିକାରୁ ଦଳ ଦଳ ପାରାବତ ଉଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ଫେରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଉଦ୍ୟାନର ତମାଳ ତଳେ ଭବନ ଶିଖି ଉଦ୍ଦାମ ନୃତ୍ୟର ଉଦ୍ୟମରେ ଶିଖା ବିସ୍ତାର କରୁଛି। ବଜ୍ରା କ୍ଳାନ୍ତ କଣ୍ଠରେ ଡାକିଲେ, ମହାରାଜ। ଅଜାତଶତ୍ରୁ ଶଯ୍ୟା ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବସି ଧୀରେ ଧୀରେ ବଜ୍ରାଙ୍କର ମଳିନ କପାଳ ଉପରେ କର ସଞ୍ଚାଳନ କରି କହିଲେ, କୁହ ବଜ୍ରା। ବଜ୍ରା ଅଜାତଶତ୍ରୁଙ୍କର ଗୋଟିଏ ହାତ ଧରି କହିଲେ, କୁହନ୍ତୁ ମହାରାଜ, ଏ ସନ୍ତାନ ପୁତ୍ର ହେବ ନା କନ୍ୟା? ଅଜାତଶତ୍ରୁ ବିଚଳିତ ହୋଇ ଉଠିଲେ। ବଜ୍ରାଙ୍କର ପୁଣି ସେହି ନିଷ୍ଠୁର ପ୍ରଶ୍ନ, କୁହନ୍ତୁ ମହାରାଜ, ଏ ସନ୍ତାନ ପୁତ୍ର ହେବ ନା କନ୍ୟା? ଅଜାତଶତ୍ରୁ ବଜ୍ରାଙ୍କ ଶଯ୍ୟା ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଉଠି ପଳାଇଲେ ନିଜର ନିଭୃତ କକ୍ଷକୁ। କି ଏକ ତୀବ୍ର ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ବଜ୍ରା ଚିତ୍କାର କରି ଉଠିଲେ, ପୁତ୍ର ପୁତ୍ର। ଅଜାତଶତ୍ରୁଙ୍କର ବାଷ୍ପାୟିତ ଦୃଷ୍ଟି ପଥରେ ଭାସି ଉଠିଲା ରାଜଗୃହର ଅନ୍ଧକାର କାରାଗାର। ହସ୍ତପଦବଦ୍ଧ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଅଜାତଶତ୍ରୁ ଅନାହାରରେ ଆର୍ତ୍ତନାଦ କରୁଛନ୍ତି। ଅତି ନିଷ୍ଠୁର ସେ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ। ବଜ୍ରାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପୁତ୍ର ହେବ ପିତୃହନ୍ତା। ଅଜାତଶତ୍ରୁଙ୍କର ମୁଖର ଭଙ୍ଗୀ କଠୋର ହୋଇ ଉଠିଲା। ସନ୍ତାନ ସମ୍ଭବା ବଜ୍ରାଙ୍କୁ ଅନ୍ଧକାର କାରାଗାରରେ ବନ୍ଦୀ କରିବେ। ନବଜାତ ଶିଶୁକୁ ଅନ୍ଧକୂପ ମଧ୍ୟରେ ହତ୍ୟା କରିବେ। ଅତୀତ ଓ ଭବିଷ୍ୟତ ସବୁ ଦୁଇ ହାତରେ ନିଶ୍ଚିହ୍ନ କରିଦେବା ଅଜାତଶତ୍ରୁଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଏପରି କ'ଣ ବା ଦୁଃସାଧ୍ୟ? ଅତୀତ ତ ଆଜି କାରାଗାରରେ ଗତାୟୁ, ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତ? କିନ୍ତୁ ଅତୀତ ଓ ଭବିଷ୍ୟତହୀନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ସ୍ଥିତିହୀନ। ବଜ୍ରାଙ୍କର ଆର୍ତ୍ତ ଚିତ୍କାର ଶୁଭୁଛି। ପ୍ରସବ ବେଦନାର କରୁଣ ମର୍ମଭେଦୀ ଆର୍ତ୍ତନାଦ। ସୃଷ୍ଟି ଲୋଡୁଛି ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ। ସେଦିନ କୁଆଡ଼େ ବିମ୍ବିସାରଙ୍କ ଆଦେଶରେ ରାଜଗୃହର ପଥେ ପଥେ ବିପୁଳ ଉତ୍ସବର ଅଫୁରନ୍ତ ପ୍ରବାହ। ଅଜାତଶତ୍ରୁଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ଶୈଶବରେ ଧାତ୍ରୀଠାରୁ ଶୁଣା ନିଜର ଜନ୍ମ କାହାଣୀ। ବଜ୍ରାଙ୍କର ଆର୍ତ୍ତନାଦରେ ପ୍ରାସାଦର କୋଣ ଅନୁକୋଣ କ୍ରନ୍ଦିତ ହୋଇ ଉଠୁଛି। ସୃଷ୍ଟି ନିଷ୍ଠୁର। ନିଜର ସୃଷ୍ଟିରେ ସ୍ରଷ୍ଟା କ୍ରୀତଦାସ। ସୃଷ୍ଟିର କରୁଣାଭେକ୍ଷା ଛଡ଼ା ସ୍ରଷ୍ଟାର ଗତ୍ୟନ୍ତର ନାହିଁ। ତଥାପି ସୃଷ୍ଟିରେ କି ବିପୁଳ ଆନନ୍ଦ, କି ଗର୍ବ। ପିତୃତ୍ୱର ଆନନ୍ଦରେ ଅଜାତଶତ୍ରୁଙ୍କର ପ୍ରାଣ ନିଜର ଅଲକ୍ଷିତରେ ଉଦ୍ବେଳିତ ହୋଇ ଉଠିଲା। ନିଭୃତ କକ୍ଷରେ କାହାର ପାଦ ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ଅଜାତଶତ୍ରୁ ଫେରି ଚାହିଁଲେ। କାରାଗାରର ରକ୍ଷୀ ଚଣ୍ଡ ଅଜାତଶତ୍ରୁଙ୍କ ଆଦେଶ ପ୍ରତୀକ୍ଷାରେ ଯେପରି ଠିଆ ହୋଇ ରହିଛି। ଅଜାତଶତ୍ରୁ ପଚାରିଲେ, କି ସମ୍ବାଦ ଚଣ୍ଡ? ଚଣ୍ଡ କହିଲା, ଗତ 3 ଦିନ ଧରି ମହାରାଜଙ୍କ ଆଦେଶରେ ଜଳବିନ୍ଦୁ ସୁଦ୍ଧା ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ଆଜି ଚତୁର୍ଥ ଦିବସ। ଅଜାତଶତ୍ରୁଙ୍କର ମୁଖଭଙ୍ଗୀ ପୁଣି କଠୋର ହୋଇ ଉଠିଲା। ଚଣ୍ଡକୁ ରୁକ୍ଷ କଣ୍ଠରେ ପୁଣି ପଚାରିଲେ, ତାପରେ? ଚଣ୍ଡ କହିଲା, ପ୍ରଥମେ ଶୁଭୁଥିଲା ହାୟ ପୁତ୍ର, ହାୟ ରାଜଗୃହ ବୋଲି ଆର୍ତ୍ତ ଚିତ୍କାର। ରାଣୀ ହଂସପୁରରୁ ଶୁଭିଲା ଶଙ୍ଖ ଓ ହୁଳହୁଳି ଧ୍ୱନି।
वज्रांकर चित्कार केतेबेलु नीरव हेलानी। धात्री वसुमती अस्तव्यस्त पदरे धाई आसी जणाइले सुसंवाद, महाराज महादेवींकर पुत्र लाभ होइछि। महामंत्री को डाकी राजगृह रे उत्सव पाई आदेश दियंतु। चंड कहिला, आदेश दियंतु महाराज। अजातशत्रु थरे चाहिले धात्री वसुमती आड़े, आउ थरे चाहिले चंड आड़े। तापरे विफल परि धाई चली गले बाहर को। अंगन परे अंगन, अलिंद परे अलिंद, सोपान श्रेणी परे सोपान श्रेणी। अजातशत्रु धाई चली उन्मत्त परी। कारागार प्रवेश द्वार निकटरे अजातशत्रु रही गले। रखी अभिवादन जणाइला। अजातशत्रु आदेश देले, द्वार खोल रखी। दुई प्रकांड लौह कबाट विकट शब्द करी खोलीगला। भितरे निरंध्र अंधकार। अजातशत्रु अंधकारावृत सोपान श्रेणी अतिक्रम करी धाई गले कारागार भीतर को। पिता आज पाइछि पितृत्वर संधान। स्रष्टा चिरदिन उदार, क्षमा स्निग्ध, करुणामय। अजातशत्रु अबोध शिशु पर बिंबिसारंक कोଳରେ मुह लुचाई क्षमा भिक्षा करिवे। किंतु बहु विलंबरे आसिले अजातशत्रु। बिंबिसारंक प्राणहीन शीर्ण देह पड़िछि कारागार पाषाण चत्वर उपरे। गोटिए बाहु हिंस्र क्षुधारे कामुड़ी पकाइछंती। जीवनर अंतिम मुहूर्तरे व्याधर सराहत वन्य पशु परी। क्षत स्थानरु केईधार रक्त झरी पुणी सुखी जाइछि। राजप्रासादरु शुभुछि नवजात संतानर जन्म घोषणा करी घन घन शंख ध्वनि। धन्यवाद। भिडियोटी जदि आपण मानकु भल लगिला ताहले याकु लाइक करंतु, शेयर करंतु और ये चैनल को सब्सक्राइब करंतु। ये चैनल टीर ना हला समय सुअरे। धन्यवाद।